चलो भाइयों, हमारा एग्जांपल नंबर है 11.9। इफ इन फिगर ये रहा, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। देखो भाई, ये सिस्टम है हमारा, ये बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, 5 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, उनका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको बोला है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो हमको बताना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है हमको। यानी इन सब रेजिस्टेंस को हटा दूं, सारे रजिस्टर्स को निकाल दूं, इनकी जगह पे अगर मुझे एक अकेला रजिस्टर लगाना हो तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो हम इसको टुकड़ों में करते हैं। पहले हम ये जो है दो रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे R1 R2, ये दोनों कनेक्शन कैसे कनेक्टेड हैं? ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्शन है। तो सबसे पहले इन दोनों को हटा के एक लगाने की कोशिश करते हैं अपन कि भाई इन दोनों को हटा के एक लगाएं पहले। तो उस एक जो लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? मैं मान लेता हूं इन दोनों को हटा के जो एक लगाया जाएगा, यानी इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, मान लेता हूं आर डैश है। कितना है? आर डैश। तो देखो पहले हम ये पता करते हैं, 1 अपॉन आर डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। 1/R1 कितना है? 10 ओम प्लस 1/R2, R2 कितना है भाई हमारा? 40 ओम है। चलो एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा एलसीएम? 40 आएगा। यहां बनेगा 4 प्लस 1 यानी 5/40। अब देखो 1/R डैश आया 5/40, तो आर डैश कितना आएगा? यहां से आर डैश आएगा, इसको उल्टा करो भाई, 40/5 बनेगा यानी 8 ओम आएगा। एक चीज क्लियर हो गई कि अगर इन दोनों रजिस्टर्स को मैं हटा दूं, तो हटा के एक अकेला रजिस्टर लगाना हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? 8 ओम रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे R3, R4, R5 ये तीनों भी किस तरीके से कनेक्टेड हैं? ये तीनों भी पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो अब अगर इन तीनों को हटाना चाहूं और इन तीनों की जगह पे एक सिंगल रजिस्टर लगाना चाहूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी निकाल लेते हैं। तो वो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेता हूं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है R डबल डैश। ठीक है, चलो तो निकाल रहा हूं मैं सेकेंड कंडीशन में, 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। कितना आएगा भाई? 1/R3 कितना है हमारा? 30 ओम प्लस 1/R4 कितना है? 20 ओम प्लस 1/R5 कितना है? 60 ओम। भाई एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा हमारा 60। 30 दूनी 60 तो यहाँ 2 प्लस 20 तिया 60 तो यहाँ 3 प्लस यहाँ 1, यानी ये बनेगा 3 और 2 5 और 6, 6/60 बनेगा। अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, आर डबल डैश निकालना चाहूं तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां से आर डबल डैश बराबर आएगा 60/6 यानी 10 ओम। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब बात ये आती है कि इन तीनों को हटा दूं अगर, तो ये अकेला मुझे एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा 10 ओम का, और इन दोनों को हटा दूं तो अकेला जो लगाना पड़ेगा वो कितना ओम का लगाना पड़ेगा? 8 ओम का। ये दो चीज हमारे को क्लियर हो गई, 8 ओम और 10 ओम लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचो कि ये वाला जो एक लगेगा आर डैश यहाँ पे जो लगाएंगे 8 ओम का, और आर डबल डैश जो यहाँ लगाएंगे 10 ओम का, वो दोनों किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे? वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे सीरीज कनेक्शन में। कैसे कैसे रहेंगे वो दोनों? सीरीज कनेक्शन में रहेंगे। तो अब अगर मुझे इन दोनों को हटा भी देना है, इसको और इसको, इन दोनों को भी हटा देना है, तो इनकी जगह पे मुझे एक लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा? तो वो रेजिस्टेंस कितना आएगा तो उसको निकालेंगे सीरीज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक लगेगा इन दोनों को हटा के, और यहां पे जो एक लगेगा इन तीनों को हटा के, वो ये आर डैश और ये आर डबल डैश दोनों किस तरीके से कनेक्टेड हैं? सीरीज मैनर में कनेक्टेड हैं। तो चलो भाई, तो आर इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं अब मैं, तो क्या आएगा? आर डैश प्लस
आर डबल डैश, और आर डैश कितना है 8 ओम, आर डबल डैश कितना है 10 ओम, कितना आएगा 18 ओम रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इन सब को हटा दो और इन सब की जगह पे अकेला एक रजिस्टर लगा दो, तो वो कितना लगाना पड़ेगा 18 ओम का लगाना पड़ेगा, और वो एग्जैक्टली उतना ही काम करेगा जितना ये सब मिलके कर रहे हैं, पांचों मिलके कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अब अगला आता है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो देखो कितना आसान हो गया। हमारे पास बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, हमको वोल्टेज पता है 12 वोल्ट है। अच्छा, हमको रेजिस्टेंस पता चल गया कितना ओम है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम है, ये हमको पता चल गया। तो करंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे भाई? ओम के नियम से। ओम के नियम से हम करंट निकालेंगे, V बराबर I इंटू आर था ओम का नियम, आर मतलब आर इक्विवेलेंट, करेक्ट है? ओके, यहां से I निकालोगे तो I बराबर क्या आएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। 12 वोल्ट का बैटरी है और आर इक्विवेलेंट कितना है 18 ओम, तो कितना आएगा 2/3, 2/3 एम्पियर। क्लियर है? ओके।